नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 16 दिसंबर। आज हम 14 और 15 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चलो हम देरी न करते हुए हम अगले करंट अफेयर के बारे में जानते हैं। आरबीआई ने HDFC बैंक पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक को 10 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया है कि बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फीलिंग बैंक सब्सिडी जनरल लेबर यानी कि सेल में आवश्यक न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में विफल रही थी। टॉप ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विश्वसनीय ब्रांड कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि डेल पहले स्थान पर रहा है। MI ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सैमसंग तीसरे नंबर पर रही थी और आईफोन जो चौथे नंबर हासिल किया है। टॉप ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट ने 80,000 ब्रांड को और 16 शहरों और हजारों इन्फ्लुएंस को चुना था। भारत के किस राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आंध्र प्रदेश। चलो आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि स्थापना हुई थी 17 आधिकारिक क्षेत्र है भारतीय भूमि, मुख्यालय देहरादून, उत्तरदायी मंत्री है पृथ्वीराज चौहान। किस सोशल मीडिया के विरुद्ध एंटी ट्रस्ट कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फेसबुक, जिसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1914 में। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका। संस्थापक वुड्रो विल्सन, FTC और 40 से ज़्यादा राज्य ने फेसबुक कंपटीशन को खत्म करने का आरोप लगाया था। फेसबुक पर इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया है कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 5 वर्षों को कोई भी रेवेन्यू नहीं था, मार्केट वैल्यू नहीं थी, तब भी ज़्यादा रुपये में खरीद लिया था। फेसबुक में अपने यूजर ज़्यादा एक्टिव करने के लिए ऐसा काम किया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका ये आंसर है बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। और 10 दिसंबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम ऊर्जा का उपयोग कर ऊर्जा की बचत करना है। इस दिन ऊर्जा दक्षता बेहतरीन कार्य करने वाले जैसे कि उद्योगों, संस्थानों, थर्मल पावर स्टेशन, जोनल रेलवे स्टेशन, विद्युत वितरण कंपनी, होटलों, अस्पताल को पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष देश भर में आवश्यक संदेश को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की विषय से मदद के लिए हर साल मनाया जाता है। इसरो 17 दिसंबर को कौन से सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है CMS-1। EOS-1 जो 7 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। और नीचे है DSAT-30 जो नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। रिसेट RBR-1 जो दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि CMS-01 जो GSAT-12R का नया वर्जन होगा, जिसका वजन 1410 किलोग्राम है, जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इसकी आयु 7 वर्ष की है। भारत और
उज्बेकिस्तान ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि 9 समझौते पर हस्ताक्षर किए। उज्बेकिस्तान की मान्यता 8 दिसंबर 1951 को मिली थी और पूर्ण मान्यता 25 दिसंबर 1991 को मिली थी। इसकी राजधानी है ताशकंद। राष्ट्रपति हैं शवाकत मिर्जियोयेव। भारत ने उज्बेकिस्तान में सड़क परियोजनाओं के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के लिए $448 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी दे दी है। जैसे कि इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से चरम मंच, आतंकवाद और कट्टरपंथी पर चर्चा की थी। साइबर सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर हस्ताक्षर किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी पुण्यतिथि पर भारत श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी 70वीं उनकी पुण्यतिथि पर अर्पित कर रहा है। सरदार पटेल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि गुजरात के खेड़ा जिले में 31 अक्टूबर 1875 को उनका जन्म हुआ था। उनको भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। वो भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में और गृह मंत्री भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता थे। सरदार पटेल ने भारत की एकता और संप्रभुता के प्रतीक हैं, जिन्होंने जटिल समस्याओं का समाधान किया है और भारत को आकार दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का भी गठन किया गया है। किस राज्य ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ये, यानी कि तमिलनाडु राज्य ने अम्मा क्लिनिक की योजना की शुरुआत की है। जनवरी 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड की भी शुरुआत की थी। आप इसे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने अक्टूबर 2020 में युवा वकीलों की सहायता के लिए लॉयर्स स्टाइपेंड स्कीम भी लॉन्च की थी। अब इसे भी याद रख सकते हैं। जी चलो बढ़ते हैं अगले आंसर के बारे में। काबुल के किस डिप्टी गवर्नर की बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो चुकी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि महबूबुल्लाह मोहवी। चलो काबुल यानी कि अफगानिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी है काबुल। राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला। पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सुरेश कुमार, यानी कि ये आंसर सही है, जो अब गौरव अहलुवालिया की जगह पर उन्हें नियुक्त किया गया है। सुरेश कुमार 2006 बैच के IAS अधिकारी थे। फॉर्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 की रेस किसने जीती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है मैक्स वेरस्टापन ने 2020 की रेस जीती है। दूसरे को जानते हैं कि वाल्टेरी बोटास जो दूसरे नंबर पर थे, लुइस हैमिल्टन जो तीसरे नंबर पर थे और अलेक्जेंडर एम्बल जो चौथे नंबर पर थे। जैसे कि मैक्स वेरस्टापन की इस सीजन की दूसरी और अपने करियर की 10वीं जीत थी। मैक्स वेरस्टापन नीदरलैंड देश के रहने वाले और रेडबुल कंपनी के रेसर हैं। पाकिस्तान ने किस देश के साथ मिलकर शाहीन वायुसेना अभ्यास की शुरुआत की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि चीन के साथ मिलकर शाही वायुसेना की अभ्यास की आयोजन किया है। इस साल होने वाले संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन 9 की शुरुआत 2011 में शुरू
की गई थी। बुधवार को सिंध प्रांत स्थित पाकिस्तानी वायुसेना के अड्डे पर शुरू किया गया था। कौन सा राज्य वर्ष 2023 में FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा 2023 में मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 2 जगह पर जैसे कि भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। 2018 में ओडिशा में पुरुषों की हॉकी विश्व कप की मेजबानी की थी। हॉकी टूर्नामेंट कलिंग स्टेडियम और विजू पानायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हॉकी विश्व कप प्रत्येक वर्ष 4 साल के बाद आयोजन किया जाता है। जैसे कि हमने करंट अफेयर के बारे में जो बताया है, ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें दास ट्रेगजेशन पे फॉलो करिए और हमारे फेसबुक पेज पे दास करंट अफेयर को लाइक और फॉलो जरूर किए। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।